बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूँ बीरा नूर और आप देख रहे हैं एन हाउस फूड चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बन पकोड़ा। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। ऐसा बन पकोड़ा झटपट तैयार हो जाता है। आपको किसी झंझट की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको वेजिटेबल चिकन मटन बीफ और किसी भी सब्ज़ी की ज़रूरत है। अगर आपके घर में बेसन और आटा मौजूद है तो जाना आप जल्दी से रेसिपी बनाइए। बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब मज़ेदार बन पकोड़ा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं बन पकोड़ा और देखते हैं सबसे पहले हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। बन पकोड़ा के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 6 टेबलस्पून भरकर बेसन। इसको 3 से 4 बार अच्छे से मैंने छान लिया है। गंदम का आटा जिससे हम आम रोटी बनाकर खाते हैं, तो ये वो वाला आटा आपने लेना है। 2 टेबलस्पून मैंने लिया है आटा। दही ली है आधी प्याली। मैंने लिया है 1 अदद अंडा। स्पाइसेस मैंने ली है बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, वाइट पेपर सफ़ेद मिर्च जिसको हम बोलते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर ली है 1/2 टीस्पून, हरा धनिया 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ, साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून, खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून। तो चलिए गाइस बनाना स्टार्ट करते हैं बन पकौड़ा। उससे पहले मेरी हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो लेट्स गो स्टार्ट। चलिए गाइस, सबसे पहले हम 1 अदद लेंगे बाउल। इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेसन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ में आटा ऐड कर देंगे। आटा और बेसन को मैंने पहले से 3 से 4 बार अच्छी तरह छान लिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। अब इन तीनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये तीनों चीज़ें अच्छे से मैंने मिक्स कर ली हैं, बेसन, आटा और बेकिंग पाउडर। अब हम इसके अंदर ये स्पाइसी ऐड कर देंगे जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी। और अब इसके अंदर ऐड कर देंगे अंडा ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इन सब चीज़ों को अच्छे से करेंगे मिक्स करते हुए हम साथ साथ इसके अंदर ऐड करते जाएंगे दही। थोड़ी थोड़ी दही हम ऐड करते जाएंगे और सारी चीज़ों को हम मिक्स करते जाएंगे। पानी का आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। हम इसको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। गाइस, सब चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। ये देखिए इस तरह लिक्विड हमारा रेडी हो चुका है। और अब बारी है बन पकोड़ा फ्राई करने की। बन पकोड़ा फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ये हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। जैसे ऑयल गर्म होगा हम फ्लेम स्लो कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो मैंने मिक्सचर बना के रखा था, इस मिक्सचर की हम ये वाला स्पून हम भरेंगे और एहतियात से इस तरह हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसी तरह हम थोड़े फासले पर एक एक चम्मच ऐड करते जाएंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड किया है, तो ये खुद ही फूल कर एक पकोड़े की शक्ल बन जाएगा। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त। ऐसे लाजवाब बन पकोड़ा तैयार होता है। यकीन कीजिए आपको किसी वेजिटेबल की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपके अचानक गेस्ट आ जाते हैं, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में देना चाहते हैं, आप खुद कुछ नया बनाकर खाना चाहते हैं, तो गाइस ये बन पकोड़ा आपने ज़रूर बना के ट्राई करना है। झटपट बन जाता है। देखिए कोई हमारा टाइम नहीं वेस्ट हुआ और ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है। कितना खूबसूरत कलर आया है। तो चलिए जिनका कलर आ चुका है इस तरह हम निकालते जाएंगे। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये अब हम बाकी भी फ्राई करते हैं और आपको डिश आउट करके दिखाते हैं कि हमारा बन पकोड़ा कैसे बना है। ये देखिए गाइस, झटपट बन पकोड़ा बनकर तैयार है। एकदम बहुत ही ज़बरदस्त आउट ऑफ क्लास बना है। ना तो हमें वेजिटेबल चिकन मटन बीफ की ज़रूरत पड़ी है और ना ही ब्रेड की। इतने जल्दी और लाजवाब बन पकोड़ा बनकर तैयार है। फ्लेवर तो एकदम इसका बहुत ही टेस्टी। तो चलिए हम एक अदद टेस्ट भी कर लेते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त नरम मुलायम एकदम फ्लफ़ी, कितना खूबसूरत अंदर से इसका एक जो टेस्ट और फ्लेवर है। यकीन कीजिए जब आपके गेस्ट खाएंगे तो बहुत ही हैरान हो जाएंगे। आपने एक बार इस मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। बन पकोड़ा आपने ज़रूर बनाना है। अंदर से ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं होता,
इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। तो गाइज़ आई होप आपको आज का बन पकौड़ा बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और यूनिक आउट ऑफ क्लास रेसिपी के साथ। तब तक अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।